हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ आश्रम एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आप लोग, आशा करता हूँ यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। 2007 का क्वेश्चन नंबर 1। इस 2007 का क्वेश्चन पेपर वन एंड पेपर टू दोनों देखेगी इसमें, ठीक है ना। पेपर वन का 2007 वाला मैंने कुछ इस साइड आप लोगों को करवा चुका है, जो कि इस साइड मैंने करवा दिया था पिछली वीडियो में। ये वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा 2007 के जो फर्स्ट पेपर का थोड़ा बहुत क्वेश्चन बचा हुआ था वो वाला, और साथ ही में 2007 का पेपर जो 2 हुआ था उसका सिनोनिम्स पूरा करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ मात्र 10 से 15 मिनट के लिए, और 1 साल का पेपर खत्म। 20 दिन के अंदर जितना भी पेपर है सारा पेपर का क्वेश्चन मैं सोल्व करवा दूंगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी करवाने वाला हूँ अब मैं। 2 टाइम वीडियो डलेगी इस चैनल पे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जो कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और फटाफट उस क्लास को देख ले। ज़्यादा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है, मात्र 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर एक पेपर सॉल्व, और सारे का मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा। ये नहीं कि एक का बता दिया तो हो गया, मैं सबका बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास, सबसे पहला सिनोनिम्स वो है यूजर्फ। यूजर्फ का क्या होगा सिनोनिम्स, बताइए फटाफट। यूजर्फ मतलब क्या होता है? क्या लेजी होता है, क्लाइव होता है, या सीज पावर, पावर को सीज कर देना, या पोजीशन को, या फिर इल्ड होता है? बताओ फटाफट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को पता है तो फटाफट कमेंट में लिखिए क्या होता है। इसका जो आंसर है वो आंसर है सी, सीज पावर और पोजीशन इलीगली। किसी भी चीज का जो पावर होता है या पोजीशन होता है, इलीगल तरीके से या फिर लीगल तरीके से सीज कर लेना, यानी कि रोक लेना, हड़प लेना, जिसे कहते हैं ना। इलीगल तरीके से किसी चीज को जब हम ले लेते हैं तो उसे कहते हैं सीज करना, ठीक है ना। यानी कि यूजर्प क्या कहलाएगा? यूजर्प। यूजर्प का शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए तो हो जाएगा हड़पना। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हड़पना, ठीक है। हड़पना, हड़पना, ठीक है। हड़पना इसका शुद्ध हिंदी हो जाएगा। लेजी मतलब पता ही आप लोगों को, लेजी व्यक्ति कहते हैं ना, अरे कितना लेजी हो रहे हो तुम। और क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। क्लाइंब मतलब चढ़ना होता है, ठीक है ना। चढ़ना का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? स्केल। क्या हो जाएगा? SCALE, स्केल। या फिर फोरे, क्या हो जाएगा? फोरे, ठीक है। लेजी मतलब पता है, क्लाइव मैंने बता दिया, सीज पावर और पोजीशन, इलीगल तरीके से किसी का पावर या पोजीशन को सीज कर लेना क्या कहलाता है? यूजर्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? यूजर्फ कहलाता है, ठीक है ना। और इल्ड का मतलब होता है, इल्ड मतलब प्राप्ति। क्या? प्राप्ति। इल्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्ति होता है, ठीक है ना। किसी चीज का प्राप्ति हो जाना, धन का प्राप्ति होना, या फिर मेरे को साइकिल प्राप्त हुआ तो साइकिल प्राप्ति हो जाना, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबमिट भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम सबमिट भी हो जाएगा, सबमिट, ठीक है। सबमिट हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा प्रोड्यूस, PRODUC, ठीक है ना, प्रोड्यूस। ये हो जाएगा। तो ये चारों मैंने बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। अगला नंबर है हमारे पास, देखिए क्या है, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगला है हमारे पास मार्क्यूरियल। मार्क्यूरियल, मार्क्यूरियल का क्या हो जाएगा? मार्क्यूरियल का मतलब बताइए, मैकेनिकल, हैवी, या फिर क्लाउनिस, या क्विक चेंज। बताइए फटाफट क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने क्विक चेंज। ऐसा व्यक्ति जो बात बात अपने आप को चेंज करता हो, चंचल हो, अस्थिर हो, मतलब अस्थिर ना हो, तुरंत तुरंत चेंज हो जाता हो। अभी कुछ बोल रहा है फिर कुछ बोल रहा है, तो मतलब चंचल व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति। तो इसका शुद्ध अगर हिंदी देखा जाए तो हो जाएगा अस्थिर। अस्थिर मतलब स्थिर ना रहने वाला, चंचल, ठीक है ना। तो अस्थिर इसका हिंदी हो जाएगा, और क्विक चेंज इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लेफुल भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? प्लेफुल, PLAYFULL, प्लेफुल बोल सकते हैं, ठीक है ना। या फिर वोलाटाइल भी बोल सकते हैं। वोलाटाइल जो जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल भी बोल सकते हैं इसको, वोलाटाइल, ठीक है ना। VOLATILE, वोलाटाइल, ठीक है ना। हैवी मतलब आप लोगों को पता है, जो बहुत हैवी होता है। मैकेनिकल मतलब पता है, क्लाउनिस मतलब पता ही होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर है हमारे पास एलन विएट, ठीक है ना।
ऑल अलेविएट, अलेविएट का मतलब क्या होता है? अलेविएट मतलब रिलीज होगा, लेसन होगा, या डीप ड्राइव होगा, या डिसीव होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इसका मतलब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपकी नज़र से बताइए। अलेविएट का मतलब होता है लेसन। क्या हो जाता है? लेसन। क्या हो जाता है? अलेविएट का मतलब लेसन हो जाता है। अब लेसन मतलब होता क्या है? लेसन मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। लेसन कम हो जाना। क्या हो जाना? किसी भी चीज़ का कम हो जाना लेसन कहलाता है। किसी भी चीज़ का कम हो जाना क्या कहलाता है? लेसन कहलाता है। तो इसका शुद्ध हिंदी अगर देखा जाए तो कम हो जाएगा। एलेविएट हो गया मेरे पास, यानी कि कम हो गया। एलेविएट हो गया यानी कि कम हो गया टू लेसन, ठीक है ना। रिलीज मतलब किसी चीज़ को रिलीज कर देना। और डिसीव का मतलब अगर देखा जाए तो धोखा देना होता है। डिसीव मतलब किसी को क्या कर देना? धोखा देना। धोखा देना, ठीक है ना। धोखा दे दिए तो उसे डिसीव कहेंगे। तो धोखा देना का सेनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका जो सेनोनिम्स है, इसका अगर और सेनोनिम्स हम देखना चाहे तो हमारे पास डिसीव का हो जाएगा डिसप्रोसेशन, ठीक है ना। डिसप्रोसेशन हो जाएगा इसका सेनोनिम्स। नो सॉरी, डिसप्रोसेशन इसका नहीं हो जाएगा। इसका हो जाएगा चीट करना। धोखा देना यानी कि चीट करना, सॉरी, इसके लिए इसका हो जाएगा चीट करना, ठीक है ना। डिसीव है ना, डिसीव का चीट करना हो जाता है, ठीक है ना। डिसीव चीट करना। और क्या हो जाएगा इसका? अगर एक और देखना चाहे तो वो स्वाइंडल भी हो जाएगा। स्वाइंडल, ठीक है ना। स्वाइंडल, DLE, स्वाइंडल, ठीक है ना। डी। तो ये हो गया डिसीव। अब यहाँ पे देखिए डिप्रीव मतलब क्या होता है? डिप्रीव का मतलब होता है आपके सामने किसी भी चीज़ से वंचित हो जाना, हरण हो जाना। जैसे कहते हैं ना वंचित है ये इस चीज़ से। तो डिस्पोजेज इसका हो जाएगा। डिस्पोजेज जो है इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्पोजेज। POSSESS डिस्पोजेज, ठीक है ना। डिस्पोजेज मतलब डिप्रीव होना। डिप्रीव यानी कि वंचित हो गया किसी चीज़ से। तो चारों हो गया ये। अब चलिए अगला पे चलते हैं फटाफट से। तो अगला सिनोनिम्स जो हमारे पास है वो है कुछ, देखिए क्या है वो है हमारे पास इन्वे इन्वेड इन्वेडो, ठीक है ना। इन्वेडो मतलब क्या होता है? इन्वेडो मतलब बताइए फटाफट। इंक्वायरी करना हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, या इनोवेशन करना हो जाएगा, या इनऑर्गेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका बताइए। इन्यू इन्यूडो मतलब क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट रेफरेंस मतलब कि किसी भी व्यक्ति को इनडायरेक्ट रूप से क्या करना? मदद करना। जैसे कि हिंट, इसका और सिनोनिम्स अगर देखना चाहे तो हिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंट देना। किसी को हम हिंट देते हैं ना इनडायरेक्ट वे से, मतलब डायरेक्ट ना बता करके इनडायरेक्ट हिंट देते हैं, तो हिंट हो जाएगा इसका सिनोनिम्स से। तो इन्यूडो का मतलब हिंट देना हो गया, यानी कि किसी को इनडायरेक्ट वे से रिफरेंस करना या मदद करना, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट से। सजेशन हो जाएगा स्पेशली, और सजेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्वायरी मतलब पता ही आपको, इंक्वायरी करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तो ये हो गया तुम्हारा बी। और इंक्वायरी मतलब पता ही है, रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, इंक्वायरी में होता है ना, इंक्वायरी करते हैं ट्रेन का, किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो वही होगा इंक्वायरी। इनोवेशन मतलब हो जाता है आपका इनोवेट करना, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक मतलब जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो इनऑर्गेनिक, वही वाला। केनार्ड का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। केनार्ड का क्या मतलब होता है? केनार्ड का मतलब होता है स्टोरी, हुमिड, पेरिसन, या फिर रमौर। रमौर क्या होगा? रुमौर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, रूमौर। क्या हो जाएगा? रूमौर हो जाएगा। क्या होता है रूमौर का मतलब? तो रूमौर का मतलब होता है किसी भी चीज़ से, मतलब बेफालतू का क्या होता है? बेबुनियादी खबर, बिना मतलब का खबर, बेबुनियादी खबर, बेकार का खबर, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं हम लोग रूमौर या फिर केनार्ड, ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। बेबुनियादी खबर, जो खबर कोई लायक ना हो, बेकार हो, उसी को कहते हैं रूमौर है ये, केनार्ड है ये, ठीक है ना। स्टोरी मतलब पता ही आप लोग को क्या होता है। और हुमिड मतलब होता है नमी, मोइस्ट, जिसे कहते हैं MOIST, मोस्ट, ठीक है ना। हुमिड हो जाता है। और प्रिसन मतलब हो जाता है जेल। क्या होता है? जेल जो हम, जिसमें कैदी लोग बंद होते हैं, जेल। राउंड हाउस जिसे कहते हैं, इसका सिनोनिम्स में बोल सकते हैं राउंड हाउस, जेल को राउंड हाउस, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। राउंड हाउस हो जाएगा प्रिसन मतलब। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा आपको पाउंड भी इसको कह सकते हैं, POUND, पाउंड, ठीक है ना। तो जेल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? राउंड हाउस, पाउंड, प्रिसन, इन सब का मतलब क्या होता है? जेल। हुमिड का मतलब क्या होता है? मोस्ट, यानी नमी वाला जगह, जिसे नमी कहते हैं। और इसको डैम भी कह सकते हैं, डैम्प, ठीक है ना, डैम्प।
डैम्प, मॉइस्ट, ह्यूमिड, ये तीनों चीज़ क्या है, एक ही है। और रमौर मतलब कैनार्ड, कैनार्ड बोले तो क्या मतलब हो जाता है, बेबुनियाद खबर, जो खबर कोई लायक ना हो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रूमौर कहते हैं या फिर कैनार्ड कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो गया आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी, रूमौर। ठीक है ना, इस चारों को मैंने बता दिया। स्टोरी मतलब बताइए, प्रिसन मतलब जेल हो जाता है, मॉइस्ट मतलब ये, ह्यूमिड मतलब मॉइस्ट, मॉइस्ट मतलब नमी वाला जगह कहते हैं, नमी है, पानी जैसे हल्का फुल्का गिरा रहता है तो नमी बोलते हैं उसको। बैम्बोजल, बैम्बोजल मतलब क्या होता है, बैम्बोजल का मतलब देखिए सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो बैम्बोजल का क्या हो जाएगा, धोखा देना हो जाएगा। क्या हो जाता है, किसी को अगर हम धोखा देते हैं, चीट जो करते हैं उसी का होता है धोखा देना, बैम्बोजल। तो बताइए इस सब में से क्या हो जाएगा, बैम्बोजल का मस्टिफाई हो जाएगा, मस्टिफाई। और पीछे जो डिसीव पढ़ के आए थे, डिसीव, डिसीव मतलब चीट करना, तो डिसीव इसका सिनोनिम से कोर हो जाएगा, जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं यहाँ पे, डिसीव, ये रहा डिसीव। डिसीव मतलब होता है ना धोखा देना, तो वो डिसीव, ये मास्टिफाई और ये बैम्बोजल, ये सब का मतलब एक ही है, ये तीनों क्या है, सिनोनिम्स है। तो देख रहे जो क्वेश्चन पीछे पूछा है वही क्वेश्चन आगे यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बैम्बोजल मतलब मास्टिफाई, मास्टिफाई बोले तो डिसीव, और डिसीव बोले तो किसी के साथ चीट करना, धोखा देना। ठीक है ना। म्यूजिकल पता ही होगा, थ्रास, थ्रास मतलब क्या होता है, थ्रास मतलब किसी को पीटना, बीट करना, तो थ्रास का सिनोनिम्स बीट हो जाएगा, BAT, बीट। ठीक है ना, थ्रास यानी कि किसी को बीट करना, पीटना। और रिलिंक्विश मतलब क्या हो जाएगा, रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब हो जाता है त्यागना, किसी चीज को गिव अप कर देना, छोड़ देना, गिव अप कर देना। किसी को छोड़ते तो कहते हैं ना गिव अप कर दे, यानी कि रिलिंक्विश कर दे, क्या कर दे, रिलिंक्विश कर दिए। ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, मोरोज, मोरोज मतलब क्या हो जाता है, मोरोज, ऐसे तो नहीं, मोरोज, देखिए मोरोज, मोरोज बोले तो मोरोज, रोज जो है वो मो हो गया यानी मुरझा गया, मुरझा गया का मतलब क्या हो जाता है, सलेन हो गया, क्या हो गया, सलेन हो गया, सलेन हो गया, क्या हो गया, सलेन हो गया, यानी कि मोरोज मतलब सिनोनिम्स इसका सैड बोल सकते हैं हम लोग, सैड, सैड। ठीक है ना। तो सैड और सलेन ये सब का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, या ग्लोमी भी बोल सकते हैं, ग्लूमी, इसका सिनोनिम्स हम लोग ग्लूमी भी बोल सकते हैं, GLOOMY। ठीक है ना, ग्लूमी, ग्लूमी बोल सकते हो, सैड बोल सकते हो, सलेन बोल सकते हो, इसका सिनोनिम्स। ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो गया। हम्बल मतलब पता ही है, विनम्र होता है। और ये मोरसेल मतलब क्या हो जाता है, मोरसेल मतलब निवाला होता है, निवाला जो हम माउथ के द्वारा खाते हैं ना, माउथफुल, बाइट, बाइट अमाउंट ऑफ फूड, जिसे अमाउंट ऑफ फूड सीधा सीधा समझिए ना आप, अमाउंट ऑफ फूड, निवाला। ठीक है ना, जो हम खाते हैं निवाला लेते हैं ना अमाउंट ऑफ फूड का, उसी को मोरसेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मोरसेल कहते हैं। ठीक है ना। सलेन हो गया, हम्बल हो गया, और ये रिपुग्नेंट, रिपुग्नेंट का क्या मतलब होता है, रिपुग्नेंट का मतलब होता है प्रतिकूल, क्या होना, प्रतिकूल होना, यानी कि अनफेवरेबल होना, प्रतिकूल यानी अनफेवरेबल होना, अनफेवरेबल होना। ठीक है ना, अनफेवरेबल होना, लिख लीजिएगा, अनफेवरेबल होना। रिपुगेंट का मतलब अनफेवरेबल होना। मोरसेल का मतलब क्या हो गया, मोरसेल का मतलब हो गया निवाला, जो हम खाते हैं, अमाउंट ऑफ फूड, या फिर बोल सकते हो आप लोग अमाउंट ऑफ फूड बोलिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा, अमाउंट ऑफ फूड, या बाइट भी बोल सकते हो। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, अमाउंट ऑफ फूड, बाइट या माउथफुल भी बोल सकते हैं इसका। हम्बल मतलब बता ही दिए, विनम्र होता है। सलेन मतलब सैड, और मोरोज, रोज जब क्या जाता है, मो जाता है, मुरझा जाता है, क्या बोलते हैं, सैड हो गया है ना, तो वही मोरोज हो गया, सैड, इससे याद रखिएगा, रोज क्या हो गया, मुरझा गया, यानी सैड हो गया, सलीन हो गया। सही ऑप्शन इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन में आज मैं 2017 का 1 और 2 और 17 का पहला पेपर का तो कुछ कल की वीडियो में करवा दिया था, और कुछ आज का वीडियो में। आज जो है हम लोग 2017 का ना सिर्फ पेपर 2 तक करेंगे, 2008 का पेपर 1 कल की वीडियो में करवाएंगे। ठीक है। और मैं जो हूँ सुबह सुबह अब डेली आप लोगों को एंटोनेम्स, प्रीवियस ईयर एंटोनेम 2006 से लेके 2019 तक का करवाने वाला हूँ, सुबह के टाइम मॉर्निंग में। मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा और 1 साल का पेपर खत्म। कभी भी आप आंख खोलिए, देखिए, फटाफट लिख लीजिए और याद कर लीजिए, साथ साथ करते जाइए। लगभग 250-300 तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, 250-300 उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और गारंटी ले लीजिए कि इसी में से आपको मिल जाएगा। 10 अगर सिनोनिम्स पूछता है तो कम से कम तो 6 मिल ही जाएगा, 5-6 तो आराम से मिलेगा। ठीक है ना। तो 5-6 भी मिल गया तो बहुत हो जाता है एक तरह समझिए, क्योंकि इसका जो है ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का कोई अंत नहीं है। कहाँ जहाँ तक पढ़िएगा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, कम पढ़ने वाला ये नहीं है। तो हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाए। ठीक है ना। तो रिपीट ये बहुत करता है, देखिएगा आगे बहुत सारा रिपीटेड मिलेगा आपको।
निबल, निबल मतलब क्या होता है? निबल मतलब बताइए फटाफट क्या होता है? तो निबल मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, चतुर होता है, चालाक लोग, चतुर इसका अगर शुद्ध हिंदी देखे तो चतुर हो जाएगा। और इसका जो सेनोनिम्स होगा वो निपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपी, ये हो जाएगा निपी। इसका अलग से और सेनोनिम्स देखा जाए तो इसका एलिजल भी हो जाएगा, एजी, एजिल, ठीक है ना, एजिल हो जाएगा। या फिर इसको लिथे भी बोल सकते हो, LITHE, लिथे भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना, लिथे। ठीक है, तो ये हो गया निबल का मतलब चतुर होता है, चतुर का मतलब निबी, एलिजल या लिथे, ठीक है ना, लिथे। इतना समझ गए आप लोग? तो फटाफट बोलिए समझ गए हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। और देखिए फटाफट से क्या है आगे। तो इसका समझ गए। स्कार्प का मतलब बता दूं मैं आप लोगों को, स्कार्प मतलब क्या होता है? तो स्कार्प मतलब आप लोग बोल सकते हो, स्कार्प मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए फटाफट। रद्दी माल, जो बेकार का जो खराब माल होता है ना, रद्दी वाला, उसी को क्या कहते हैं? स्कार्प कहते हैं। तो सीधा भाषा में इसको समझिए, रद्दी माल यानी कि खराब वाला माल, घर में जो रद्दी हो जाता है कॉपी किताब का, उसी को हम लोग स्कार्प कहते हैं। तो स्कार्प का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा बता सकता है कोई? स्कार्प का सिनोनिम्स बीट हो जाएगा, BIT, बीट, ठीक है ना। और क्या हो सकता है सिनोनिम्स? फोरगेमेंट हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, ऑफ कट हो जाएगा, फ्रेगमेंट हो जाएगा, बिट हो जाएगा। ये सब स्कार्प का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्कार्प का सिनोनिम्स बिट, फ्रैगमेंट, ऑफ कट, ठीक है ना। और अर्बन, अर्बन का मतलब क्या होता है? अर्बन का मतलब होता है शिष्ट। क्या होता है? शिष्ट, जैसे कि पढ़ा लिखा बढ़िया व्यक्ति, शिक्षा से भरपूर है, शिष्ट है, तो उसी कहते हैं ना शिष्ट व्यक्ति है ये। तो क्या इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा? एलिजेंट बोल सकते हो इसका, डी का जो ये जो है इसका एलिजेंट आप लोग बोल सकते हो, शिष्ट व्यक्ति, एलिजेंट। एलिजेंट यानी खुश मिजाज, जो पीछे पढ़े थे सबसे पहला वीडियो में जो हम लोग पढ़ाए थे, एलिमेंट कहते ना, रिपीट तो करता ही करता है। बताइए यहाँ पे ये रिपीट क्या, वो वाला वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में पूछा हुआ था। तो अर्बन का मतलब एलिजेंट होता है। एलिजेंट का मतलब क्या होता है? अभी उस दिन बताए थे। एलिजेंट का मतलब क्या होता है? डी, डी से बताए थे ना, क्या बताए थे? डी, डी से बताइए फटाफट, लिखिए कमेंट बॉक्स में। डिवोनेर बताए थे। क्या बताए थे? डिवोनेर, खुशमिजाज, एलिजेंट, ठीक है ना। तो वही वाला है ये अर्बन। अर्बन मतलब भी शिष्ट, खुशमिजाज व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? अर्बन कहते हैं, ठीक है। अब बचिए इसमें क्या, क्लारा, क्लामोरस, क्लारमोस मतलब क्या होता है? क्लारोमोस, क्लारमोस मतलब हो जाता है, क्लारमोस मीन्स क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, किसी को पता है तो? कोलाहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाहल यानी कि शोर करना, नोजी। क्या? नोजी, जैसे शोर करते तो नहीं कहते कोलाहल मत करो, नोजी, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? नोजी हो जाएगा। और क्या हो सकता है नोजी के साथ साथ? लाउड हो सकता है, जैसे ज़्यादा आवाज़ में बोलते तो कहते हैं ना लाउड, इतना लाउड क्यों कर रखे हो, तो लाउड हो जाएगा, नोजी हो जाएगा। क्लोरमस मतलब शोरगुल हो जाएगा, ठीक है ना, शोर, कोलाहल, ठीक है ना। निपी बता दिए, निबल मतलब चतुर, चतुर मतलब निपी, निपी बोले तो क्लेवर भी बोल सकते हो, इसका सिनोनिम्स क्लेवर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्राफ्टी। अब देखिए, अब चलते हैं हम अगला पे, 31 नंबर पे। 31 क्या है क्वेश्चन नंबर? वांट, वैन, वॉन्ट, वॉन्ट मतलब क्या होता है? वॉन्ट, वॉन्ट मतलब होता है कि किसी चीज को बूस्ट करना। ये लीजिए हम ही बता दिए वॉन्ट मतलब क्या होता है। वॉन्ट मतलब होता है डिंग हाँकना। क्या करना? डिंग, डिंग बोलते ना कि मतलब अरे ज्यादा डिंग मत वो कर, डिंग मत दे, ठीक है ना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बोलना, एक तरह से बोल सकते हैं, बढ़ा चढ़ा करके बोलना, बूस्ट करना, एक्लेम करना, लाउड, एस्टीम, ठीक है ना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बूस्ट हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा के बोलना, डिंग हाँकना, बूस्ट, ठीक है ना। वॉन्ट मतलब डिंग हाँकना, बढ़ा चढ़ा के बोलना यानी कि बूस्ट, ठीक है ना। इसका और अगर सिनोनिम्स अगर देखना चाहे तो एक्लेन हो जाएगा, ACCCLAIN, ठीक है ना, एक्लेन। एक्लेन में यहाँ लिख देता हूँ बढ़िया से, आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक्लेन, ए के बाद CCL, एल के बाद क्या हो जाएगा? AIN, एक्लेन, ठीक है ना। एक्लेन मैं सही से लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि माउथ से लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो एक्लेन हो गया। एक्लेन यानी कि बूस्ट हो जाता है। एक्लेन का मतलब क्या हो जाता है? बूस्ट करना। चलिए, डिजायर का क्या मतलब होता है? देखिए, डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर मतलब होता है मनसा, इच्छा, विश बोल सकते हो। डिजायर, मेरा डिजायर ये है, यानी कि मेरा विश ये है, इच्छा ये है, डिजायर, ठीक है ना। इच्छा होता है डिजायर मतलब विश, इच्छा, ठीक है ना। जोक मतलब पता ही है आप लोगों को। इनएप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? इनएप्टीट्यूड का मतलब होता है अयोग्य, मतलब किसी चीज के योग्य ना होना, अयोग्य कहलाता है ना।
जैसे कि तुम पढ़ने के लायक नहीं हो, यानी कि तुम पढ़ने के अयोग्य नहीं हो, अयोग्य हो तुम। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, S2BDT हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन, इसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन लिख लीजिए। इसका सिनोनिम्स और लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए S2PDT, फुलिशनेस, ये सब इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 पे चलते हैं फटाक सबर। 32 क्या कहता है देखिए फटाफट, और आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी जल्दी। बीटूपेरेशन, बीटूपेरेशन, बीटूपेरेशन का क्या मतलब होता है, बीटूपेरेशन देखिए, बीटूपेरेशन का मतलब होता है किसी को गाली गलौज करना। क्या करना, गाली गलौज। इसका हिंदी लिखना चाहिएगा तो लिख लीजिए गाली, गाली गलौज करना, गाली गलौज, गाली गलौज करना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीटर क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म, बीटर क्रिटिसिज्म यानी कि बीटर क्रिटिसिज्म कर देना, गलत बात बोलना, गलत बातों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना। क्वेश्चनेबल मतलब होता है डाउटफुल, जब हमको डाउट होता है तभी ना क्वेश्चन पूछते हैं, तो डाउटफुल, क्वेश्चनेबल। रेजिस्टेंस मतलब जो ये फिजिक्स में पढ़ते हो रेजिस्टेंस, वही होता है। ये सब आप लोगों को पता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक और मैंने नहीं बताया, ये एब्सोर्डिटी। एब्सोर्डिटी मतलब क्या होता है, एब्सोर्डिटी मतलब होता है सीधा और सिंपल भाषा में मूर्खता, मूर्खता, गलती कर दिया, मूर्ख बन गया, मूर्खता, ठीक है ना। तो फुलिशनेस इसका हो जाएगा सिनोनिम्स, क्या हो जाएगा, फुलिश, फुलिश, फुलिशनेस, ठीक है ना, फुलिशनेस लिख लीजिएगा एब्सोर्डिटी का। अब ये देखिए पैसे, पैसे मतलब क्या होता है, ये पैसे का मतलब क्या होता है, फ्रॉड, एनर्जी, लैकवर्म, ओल्ड फैशनेड। देखो लैकवर्म पीछे आया था, याद है, लैकवर्म मतलब धीरे धीरे जलना, है ना, बताए थे लैकवर्म, लैकवर्म बता चुके हैं। ओल्ड फैशनेड मतलब पुराना फैशन, एनर्जी मतलब एकदम एनर्जी में फुल, फ्रॉड करना। तो इसका जो सही सिनोनिम्स है वो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट, किसी को पता है तो कमेंट में जरूर लिखे। पैसे मीन्स क्या होता है, पैसे मीन्स होता है ओल्ड फैशनड, ओल्ड फैशन, ठीक है ना, मतलब पुराना, पुराना फैशन बोल सकते हैं, ओल्ड फैशन, ठीक है ना। पैसे मतलब सर्व पुराना फैशन, ऐसे, ठीक है ना। और ये देखो लैक वर्म मतलब क्या होता है, लैक वर्म मतलब बताई दे, एनर्जी मतलब बताई दे, फ्रॉड मतलब आपको पता ही है, किसी के साथ फ्रॉड करना। प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, प्रोटोगोनिस्ट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है क्या बताइए फटाफट, प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है लीड कैरेक्टर, क्या होता है, लीड कैरेक्टर, हीरो। इसका मतलब सीधा सिंपल भाषा आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या, हीरो, क्या लिख सकते हैं, हीरो लिख सकते हो आप, ठीक है ना। जो किसी फिल्म में हीरो का रोल निभाता है ना, तो लीड कैरेक्टर जिसका होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट कहते हैं, लीडिंग कैरेक्टर कहते हैं। फेयरलेस, रिजर्व, ये सब तो पता ही होगा, टैलेंटेड चाइल्ड यानी कि टैलेंट से भरा हुआ बच्चा, फेयरलेस, ये सब हो गया। तो आज मैंने आप लोगों को 2007 का पेपर नंबर 2 तक करवा दिया, 2007 का पेपर 1, पेपर 2 तक खत्म। कल की वीडियो में हम लोग करेंगे 35 नंबर से शुरू 2008 का क्वेश्चन 1 से चालू करेंगे, और फटाफट फटाफट पूरा सिनोनिम्स कर लेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब, और बेल आइकन को दबाइए, सपोर्ट कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं डेली आपको वीडियो दूंगा, और अब से तो 2 वीडियो दूंगा इंग्लिश का, एक तो सिनोनिम्स का और एक एंटोनिम्स का। ये डे 3 है, कल डे 4 हो जाएगा। आप लोग फटाफट हम लोगों को वो सपोर्ट कीजिए, जो कि आगे बढ़े और आप लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री में पूरा सिनोनिम्स करवाए, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे।